करेंगे तो जिस स्थान पे पूजा करेंगे उस स्थान को एक दिन पहले बुधवार के दिन ही पूरा क्लीन कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि गुरुवार के व्रत में आपको कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है। वैसे इतने डिटेल में किसी ने यूट्यूबर ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा। ये फर्स्ट टाइम आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। जो गुरुवार के व्रत में येलो कपड़ा पहना जाता है और गुरुवार के व्रत में कुछ चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुवार के व्रत में क्या खाना चाहिए। हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। और आज से मैं आपको अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और मैं जो भी करती हूँ मैं आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो मैं आज आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि आज से मैंने गुरुवार का व्रत स्टार्ट किया है। तो मैं गुरुवार कैसे कर रही हूँ, उसकी विधि क्या है एंड उसकी सामग्री क्या होती है, गुरुवार व्रत की सामग्री। तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ जब मैंने स्टार्ट किया आज से, तो मैं भी 10 दिन से बहुत परेशान थी कि कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे कभी ना मैंने सोचा करने का, बट ऐसे ही सडनली किसी के थ्रू आया माइंड में कि मुझे भी करना चाहिए गुरुवार का व्रत। तो मैं आज से स्टार्ट कर दी हूँ। मैं 16 गुरुवार का व्रत स्टार्ट करूँगी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम, इस तरह से मैं गुरुवार का व्रत स्टार्ट कर रही हूँ, मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अगर कोई करने वाला होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिस तरह मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे फेस करना पड़ा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको भी फेस करना पड़े। तो मैं क्या क्या गुरुवार व्रत की सामग्री है और क्या उसकी विधि है, जो पहला दिन कैसे पूजा करनी है, मैं उसको सारा वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो आप जाके देखिए। और ये पहला दिन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फर्स्ट डे है गुरुवार व्रत का। तो और डेली का कैसे करना है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरा मेन पर्पस है शेयर करने का कि अगर कोई करता होगा मेरे फैमिली में से तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से कर सके। तो और क्षमा भी मांग रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ कि मुझे एकदम मैं परफेक्ट बता सकती हूँ, मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो अगर आपको उसमें कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ ये चीज़ भी करनी है। क्योंकि आगे मुझे अभी और गुरुवार करना है, अभी फर्स्ट हुआ है तो 15 गुरुवार और करने हैं। तो अगर आप कोई सजेशन मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी उसको फॉलो करके मुझसे भी अगर कोई कमी लग रही है तो मैं उसको। देखिए, आप जब गुरुवार का व्रत करेंगे तो जिस स्थान पे पूजा करेंगे उस स्थान को एक दिन पहले बुधवार के दिन ही पूरा क्लीन कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए। तो देखिए मैंने पूरा साफ़ कर दिया। उसके बाद उस स्थान को धो धा दीजिए। मैंने सारा क्लीन करके धो दिया है। यहीं पे मैं कल पूजा करूँगी। ये तुलसी जी हैं, केला का पेड़ है, केला का पौधा है। हेलो फैमिली, तो ये है गुरुवार व्रत के सामग्री। जो गुरुवार के व्रत में हमें सामान चाहिए होता है वो है ये सामग्री, वो भी डिटेल में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि गुरुवार के व्रत में आपको कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है। वैसे इतने डिटेल में किसी ने यूट्यूबर ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा। ये फर्स्ट टाइम आपको मेरे चैनल पे मिलेगा जो मैं इतना डिटेल में आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब मैं कर रही हूँ तो मुझे बहुत लोगों से पूछना पड़ा था कि क्या ज़रूरत पड़ेगा क्या नहीं, तो कोई कुछ और बता रहा था, कुछ और। तो मैंने सारी जगह से इकट्ठे किए, कुछ यूट्यूब से ही देखा सीखा। तो वही चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप गुरुवार के व्रत करें। तो मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक बृहस्पति भगवान की एक फ़ोटो चाहिए और एक केले के पौधे। अगर केला का पौधा हो तो अच्छी बात है, वहीं पर आप फ़ोटो रख के पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं भी हो केले के पौधे तो आप बृहस्पति भगवान के फ़ोटो के साथ, प्रतिमा के साथ ही पूजा कर सकते हैं। तो ये है बृहस्पति भगवान के फ़ोटो जिसमें केले के पौधे में वो खड़े हुए हैं। और ये है बृहस्पति भगवान की कथा की व्रत कथा की
पुस्तक किताब। तो ये है एक। और उसके बाद आपको हल्दी चाहिए रहता है, क्योंकि बृहस्पति भगवान के गुरुवार का व्रत है, तो इसमें सारे जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो पीले होते हैं। तो हल्दी पीला होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये हल्दी एंड चावल को मिक्स करके आप ऐसा चावल बना लें अच्छत के लिए। और ये पीले फूल हैं, ये पान एंड कसैली है, ये मुनक्का है, और ये गुड़ है, ये भी पीले होते हैं। ये चना दाल है, सॉरी। और ये है घी, कपूर, एक दिया, उसके बाती। बाती को भी आप रुई के कॉटन को बाती को आप इसको हल्दी में भिगो के तब इसका दिया बनाएं। ये है लौंग, जो हम पान एंड कसैली के ऊपर रख के भगवान जी को अर्पित करेंगे, बृहस्पति भगवान को। ये है चंदन, सिंदूर, पीला सिंदूर, जो अगर तुलसी माँ हो, आप पूजा कर रहे हैं बृहस्पति भगवान के और तुलसी माँ तो उनको सिंदूर। ये है जनेऊ, पीला जनेऊ। ये है मोली, जो आप केले के पत्ते में लगा सकते हैं वस्त्र के जगह पे। वस्त्र ना हो तो आप ये भी लगा सकते हैं। धूप, और एक और क्या था, हाँ, ये केला, बेसन का लड्डू, क्योंकि ये भी पीले होते हैं। ये थोड़े से गंगा जल, जो आप जब गंगाजली में जब वाटर आप रखेंगे, पानी रखेंगे, तो उसके लिए गंगा जल। और ये हुमाद। तो ये सब सारी सामग्री पूजा के लिए लगती है, जो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं चाहती हूँ कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो, वो फेस ना करना पड़े प्रॉब्लम। इसलिए वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि बहुत लोग को गुरुवार व्रत करने होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और कैसे कैसे करें। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप, कि जिससे आपको परेशानी ना हो। मुझे तो बहुत परेशानी हो, बट मैं नहीं चाहती कि जो करें उन्हें परेशानी हो, क्योंकि एक तो हमें नॉलेज नहीं रहता, हम जो भी सीखे रहते, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो हमें बहुत परेशानी होती। तो वो चीज़ मैंने फ़ेस किया, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी फेस करें। सो मैं आपके लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप में सारी विधि आपको बताती हूँ। और सबके घर में केले के पौधे तो होंगे ही, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, और एक पीला कपड़ा, जो बृहस्पति भगवान के फ़ोटो के आप वस्त्र के रूप में आप उनको ऐसे पहना सकते हैं। तो ये पीला वस्त्र इनके लिए, बृहस्पति भगवान के लिए। तो चलिए इसी वीडियो को देखिए। गुरुवार के व्रत में येलो कपड़ा पहना जाता है, तो मैंने एक न्यू ऑर्डर किया ड्रेस येलो कलर का। कैसा है बताइएगा। ये हर गुरुवार के दिन पहनने के लिए, इसमें येलो ही कपड़ा पहनते हैं और विष्णु भगवान की पूजा होती है येलो कपड़ा पहन के। तो ये इसका प्लाजो है, पैजामा है, ऐसे पैजामा, और ये ऊपर का कुर्ती है। बहुत घेरा है, देखिए इतना लंबा घेरा है इसका, फ्रॉक टाइप का है। तो ये 2 का सेट है और ये येलो कलर का है। तो आज मैं गुरुवार व्रत स्टार्ट कर रही हूँ। पहले आप केले के पेड़ को जल दें। तो जल में आप हल्दी, चंदन, फूल, चने की दाल, मुनक्का, ये सब डालकर आप केले के पेड़ को जल अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं केले के पेड़ के पास। उसके बाद वहाँ पे थोड़े से अक्षत रख के, पीले अक्षत, और उसके बाद एक कलश बैठाएं। ये फर्स्ट दिन का है, फर्स्ट दिन कलश बैठाएं। और कलश बैठाने के बाद उस कलश में आप हल्दी डालें, चंदन डालें, फूल डालें, और 2 बूंद जल डालें उसको शुद्ध करने के लिए पानी को। फिर पान, कसैली, अक्षत, चना की दाल, मुनक्का, गुड़, ये एक कॉइन भी डाल दें। एंड उसके बाद एक बृहस्पति भगवान की फ़ोटो की वहीं पे रखें जहाँ केले का पेड़ है। फिर उन्हें भी जल से शुद्ध करें फ़ोटो को, और उन्हें पीला कपड़े से उनको ओढ़ाएं, कपड़े वस्त्र पहनाएं। उसके बाद एक जनेऊ, पीला जनेऊ केले के पेड़ में
उसको बांध दें, उनको जनेऊ पहनाएं, फिर एक धागा उनको वस्त्र के रूप में उन्हें एक धागा बांधें। फिर मेरे केले के पेड़ के पास एक छोटे से शालिग्राम भी हैं, तो मैं उनकी भी पूजा करती हूँ, क्योंकि शालिग्राम भी विष्णु भगवान के रूप होते हैं। तो तुलसी माता भी उन्हीं में है, केले के पेड़ के साथ और शालिग्राम के साथ, तो उन्हें भी पूजा करें। फिर जो बृहस्पति भगवान की फ़ोटो है उन्हें भी पुष्प चढ़ाएं। जो हम केले के पेड़ के साथ करेंगे वो फ़ोटो के साथ भी करेंगे। तो ये पहला दिन है। फ़ोटो पे भी आप पुष्प में चने की दाल, गुड़, मुनक्का, जो जो आप पूजा की सामग्री है आप सब केले के पेड़ को और फ़ोटो को और शालिग्राम को सबको समान ही पूजा करें। फिर जल के ऊपर एक प्लेट रख के उसमें जो चावल हम पीले कलर के अक्षत बनाए उन चावल को वहाँ पे रखें। एक कॉइन भी रखें वहाँ पे। उसके ऊपर अक्षत के ऊपर एक कॉइन रखने के बाद एक दिया रखें और उसमें जो बाती है उसको भी हल्दी से उसको पीला कर दें। फिर बाती में घी डालें एंड फिर एक पान, कैसैली एंड लौंग को उसको भी कुमकुम, चंदन, अक्षत से उसको पूजा मतलब अक्षत कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। उसके बाद उसको विष्णु भगवान के पास अर्पण करें केले के पेड़ में। फिर जो भी प्रसाद है आप बेसन का लड्डू, केला, जो भी आप पीले प्रसाद लाए होंगे भगवान के लिए उन्हें वो प्रसाद ये अर्पण करें। और एक छोटे से प्लेट में आप मुनक्का, चना और गुड़ को मिक्स करके बृहस्पति भगवान को पास रखें। इस तरह से बृहस्पति भगवान की पूजा स्थापना करें। पहला दिन संकल्प लें, फिर उस दिए को जलाएं। दिए जलाने से, क्योंकि दिए जलाने से जो भी हम पूजा कर रहे हैं वो अग्नि देवता भी साक्षी होंगे, इसलिए हम दीप जलाते हैं। दीप इसलिए जलाते कोई भी पूजा के टाइम में कि वो साक्षी होते हैं, अग्नि देवता जो भी हम पूजा कर रहे हैं उनके तक पहुंचता है, क्योंकि अग्नि को हम देख पा रहे हैं, इसलिए उनके जरिए हम विष्णु भगवान को वो पहुंचा रहे हैं जो पूजा कर रहे हैं। फिर विष्णु भगवान को, बृहस्पति भगवान को भी आप पैसे चढ़ाएं कि अगर भूल चूक हो तो वो माफ़ हो जाए। इसकी वजह से उन्हें जो भूल चूक हो हमें तो माफ़ी मिल जाए, तो वो पैसे चढ़ाएं। और पैसे हमेशा जब भी आप पूजा करें एक दिए के पास आप पैसे रखें, कॉइन रखें एंड कुछ पैसे आप विष्णु भगवान को भी चढ़ाएं। और वो जो सारे पैसे इकट्ठे जो आप जिस दिन आप समापन करें तो उस दिन वो पैसे से आप कुछ पूजा का सामग्री खरीद सकते हैं। और उसके बाद सब चीज़ करने के बाद आप उनसे आशीर्वाद लें और तुलसी माता की भी पूजा करें, क्योंकि तुलसी माता ही लक्ष्मी जी की रूप होती हैं, तो उनकी पत्नी को आप कैसे भूल सकते हैं। और ये सब पूजा करने से पहले आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा कर लें। तो मैंने नीचे ही मंदिर में अपने घर के पास, अपने मंदिर घर में ही मैंने लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करने के बाद ही ये पूजा स्टार्ट किया है। तो उसके बाद आप धूप, अगरबत्ती, कपूर जो भी है आप जलाएं उन्हें। तुम पूजा पर ध्यान दो तो फिर एक पान, और पान में कैसैली और लौंग, इलायची, चने की दाल, मुनक्का, गुड़, जो भी आप प्रसाद में चढ़ाएं वो पानी में रख के आप संकल्प लीजिए। जो आपकी मनोकामना है वो उन्हें बताइए भगवान जी को, और संकल्प लीजिए कि जो मैं 16 गुरुवार व्रत कर रही हूँ उसे अच्छे से खुशल पूर्वक पूरा हो और जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। तो वो मैं बृहस्पति भगवान को टच करके फिर केले के पेड़ को अर्पण कर देती हूँ। फिर बृहस्पति भगवान की कथा का पुस्तक लें, उस पुस्तक पे भी आप चना, जो भी प्रसाद है थोड़े थोड़े उनको भी अर्पण करें कथा आरंभ करने के लिए। ये पहला ही दिन करें, मैं फर्स्ट दिन ही की हूँ।
उसके बाद उन्हें भी टीके, क्योंकि उसमें भी फ़ोटो है बृहस्पति भगवान को, तो वो जो भी आप पुस्तक में रखेंगे वो फिर वो हाथ में ले लीजिए, और हाथ में लेने के बाद आप कथा आरंभ कर सकते हैं। फूल हो जाएगा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वो बड़ा प्रातिक तथा दानी था। वो ब्रह्मा और गुरु सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वो प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना व्रत करती थी और ना किसी एक भी पैसा दान में देती थी। वो राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप में धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगते तो वो कहने लगी, हे साधु, बाढ़ ही पीते थे कि समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी हो रहने लगे। तब वो राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा। शायद हमारे भाग से दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी। फिर कथा होने के बाद जो भी आप हाथ में लिए थे वो सब केले के पेड़ को अर्पण कर दें कि मेरी कथा पूर्ण हो गई। उसके बाद उन्हें प्रणाम कर लें। फिर एक हवन करें, लास्ट में हवन ज़रूर करें, क्योंकि हवन करने से आपकी कथा जितनी हुई है वो पूर्ण होती है, हवन से शुद्धि होती है, तो हवन ज़रूर करें। उसके बाद आप आरती करें, एक बृहस्पति भगवान की आरती करें और एक विष्णु भगवान की आरती करें, तो 2 आरती करें। जब आरती हो जाए, पूरी हो जाए, तो फिर वो जो आप हवन किए हैं वो पूरे अपने घर में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर पूरा घुमाएं, जिससे वो जो भी उनका जो शुद्धि होगा पूरे घर में फैल जाएगा। फिर लास्ट में आप केले के पेड़ के पास परिक्रमा करें। आप 5 बार कर सकते हैं, 11 बार, जितनी आपकी क्षमता हो। करने के बाद उन्हें प्रणाम करें, आशीर्वाद लें उनसे। पूजा संपन्न हो गया। स्टार्ट हुआ आज से, मतलब आज से स्टार्ट हुआ, मतलब अभी आज का पूजा खत्म, हाँ। संपन्न। और गुरुवार के व्रत में कुछ चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपको गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने हैं, साबुन नहीं लगाने हैं, नेल नहीं काटने हैं, पोछा नहीं लगाना है। ऐसी जो चीज़ें हैं जो गुरुवार के दिन नहीं करनी है, तो आप एक दिन पहले ही कर लीजिए बुधवार के दिन। तो मैंने भी बुधवार के दिन अपने पूरे घर में पोछा लगाया। जहाँ मैंने जहाँ केला का पौधा है, पेड़ है, वहाँ पर पूजा करना है, तो मैंने बुधवार को ही वहाँ पर पूरा साफ़ कर दिया। जहाँ केला का पौधा है वहाँ पूरा क्लीन कर दीजिए बुधवार के दिन ही, और पूरा किचन साफ़ कर दीजिए, पूजा मंदिर साफ़ कर दीजिए। तो सारा बुधवार को ही आप कर लीजिए, इससे गुरुवार को आपको नहीं करना पड़े। और गुरुवार के दिन जब आप नहाने जाएँ तो उसमें पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला के आप नहाएं, तो ये शुभ होता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस यही सब है जो नहीं करना है। और क्या करना है आपको, तो आप देख ही लिया है कि कैसे क्या सामग्री है गुरुवार के व्रत में, और कैसे पूजा किया जाता है फर्स्ट डे एंड और दिन का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो
और हाँ, एक बात और, गुरुवार के व्रत में क्या खाना चाहिए ये भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो गुरुवार के दिन आप पीले कपड़े पहनना चाहिए, पीले खाना खाना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए। देखिए केला का हम पूजा करते हैं तो केला हम नहीं खा सकते, तो केला नहीं खा सकते। हाँ, आप पूजा में प्रसाद में चढ़ाएंगे तो वो अपने बच्चों को अपने फैमिली में बांट सकते हैं। और आप बेसन का लड्डू डाल सकते हैं, भगवान को चढ़ा सकते हैं। एंड ये सब है, पपीता खा सकते हैं। शाम के टाइम में आप बेसन का हलवा और या तो पराठा और गुड़ खा सकते हैं। बस एक टाइम खाना रहता है गुरुवार के व्रत में। तो ये सब चीज़ आप फॉलो कीजिए, मैं भी फॉलो कर रही हूँ। और कुछ कोई भी कमी आपको लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी नई कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई अगर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो मैं उस गलतियों को दूर करूँगी। तो आप में से अगर कोई जानता है गुरुवार के व्रत के बारे में कुछ भी विधि, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो बस यही सब है। और 16 गुरुवार करना है मुझे। तो आज फर्स्ट है, अच्छा था, सब अच्छा से हो गया। एंड शाम को मैंने छत पे दिया भी जलाया केले के पौधे के पास। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जिससे आप सबको मेरी वजह से थोड़ी सी हेल्प हो जाए, बस और कुछ नहीं। बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।